शीतल की शादी जब आकाश से हुई तो उसे लगा कि उसने एक सपनों का जीवन पा लिया है। पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आधुनिक सोच रखने वाली शीतल को उम्मीद थी कि ससुराल में उसे प्यार और अपनापन मिलेगा, परंतु जैसे ही वह घर आई, उसकी सास सुमित्रा देवी ने उसे परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। सुमित्रा देवी पुराने ख्यालों की महिला थीं, जिनका मानना था कि बहू को घर के नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, घूंघट करना और सास ससुर की सेवा में तत्पर रहना। ये सब नियम शीतल को बंधनों जैसे लगे। दूसरी ओर शीतल का मानना था कि औरत को भी अपनी पहचान बनाए रखने का हक है। समय बीतने के साथ दोनों के बीच टकराव बढ़ता गया। सुमित्रा देवी को लगता कि बहू उनकी इज्जत नहीं कर रही, जबकि शीतल को लगता कि उसकी आजादी छीनी जा रही है। एक दिन घर में एक बड़ा समारोह था। शीतल ने जीन्स और कुर्ता पहनने की इच्छा जाहिर की, लेकिन सुमित्रा देवी ने उसे पारंपरिक साड़ी पहनने के लिए मजबूर किया। बहस बढ़ गई और शीतल ने पहली बार खुलकर कहा, माँ जी, सम्मान दिल से होता है, कपड़ों से नहीं। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरी पहचान भी जरूरी है। सुमित्रा देवी को पहली बार एहसास हुआ कि बहू ने जो कहा वह गलत नहीं था। उन्होंने गौर किया कि समय बदल रहा है और बहू को उसकी तरह से जीने देना चाहिए। धीरे धीरे उन्होंने शीतल की सोच को समझना शुरू किया और दोनों के बीच रिश्ता मधुर होता चला गया। समय के साथ सुमित्रा देवी ने न सिर्फ शीतल की सोच को अपनाया, बल्कि खुद भी आधुनिकता की ओर बढ़ने लगी। अब वे बहू के साथ मंदिर जाने के बजाय कभी कभी कैफे में कॉफी भी पी लेती थी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि परंपरा और आधुनिकता एक साथ चल सकती है। बस हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना और स्वीकार करना सीखना चाहिए।